देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। उपरोक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जगह जगह पर रैली कर रहे हैं और सेना की सफलता को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं सेना के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, कई आपत्तिजनक जो है अपने शब्द को कह रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह विडंबना है कि जब देश के सेना ने शौर्य के रूप में अपने पराक्रम को दिखाया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश के आम नागरिकों के लिए अपने शौर्य बलिदान दिए, लेकिन भाजपा के नेता जो है कह रहे हैं कि सेना नतमस्तक है मोदी के चरणों में। जिससे तमाम आपत्तिजनक सवाल जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही। आगे प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, देखें आप। हम सब देख रहे हैं कि जो पहलगाम में जो घटना घटी, उसके बाद सेना का पराक्रम का जो उदाहरण था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, पूरा देश में जो गुस्सा था, उस गुस्से का इजहार भारतीय सेना ने जब किया, पूरा देश सेना के साथ और भारत सरकार के साथ खड़ा था। हमारा जो संघीय ढांचा है, जो संविधान की जो परिकल्पना की गई, वो एक लोकतंत्र की गई, जिसमें सेना का दायित्व देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए दिया गया। सेना का कोई राजनीतिक उपयोग ना आज तक आजाद भारत में हुआ, क्योंकि कई बार सेना ने जो कार्रवाई की देश उसके साथ खड़ा रहा। अद्भुत मिसाल 1971 का है, जब हमारे पराक्रमी सैन्य शक्ति के द्वारा एक देश पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसका 7वां बेड़ा लड़ाई लड़ने को निकल पड़ा था, लेकिन हमारे पराक्रम के आगे उनकी भी घुटने टेक दिए। लेकिन तब सेना का कहीं कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे वो गुजरात जाकर, चाहे वो बंगाल जाकर, चाहे आज बिहार में, हमको लगता है कि ये बड़ा दुखदाई स्थिति है। पूरा देश सेना को सलाम करता है और प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषण में, राजनीतिक कार्यक्रम में सेना के शौर्य का, पराक्रम का, जिसका पूरा देश आदर करता है, उसकी बात करते हैं। और उनके विधायक और मंत्रीगण तो उससे भी आगे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह 12 मई को जिस प्रकार से हमारे सेना के एक जांबाज महिला को निशाना बनाकर बयान देते हैं, उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। कल भी हमने देखा जम्मू के उधमपुर में भाजपा के विधायक रणवीर पठानिया, उन्होंने वायु सेना पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना नालायक है, हम बिना मतलब का उनको अपने सर आंखों पर बैठा के रखते। ये उनके बोल थे और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कहता है कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के पैरों पर, कोई कार्रवाई नहीं होती और सेना के पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। अद्भुत स्थिति। आप बताइए, एक राजनीतिक कार्यक्रम आया कि घर घर जाके हम सिंदूर बांटेंगे। ये भारतीय महिलाओं के साथ, सनातनी परंपरा के साथ ये कितना बड़ा प्रहसन। एक सुहागिन का सुहाग, उसका सिंदूर होता है, उसका मंगलसूत्र होता है।
हमारे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में शाखा, पौला और लोहा को भी स्थान दिया गया। आप सोच सकते हैं कि कोई परपुरुष किसी परस्त्री को जाकर सिंदूर देगा? क्या ये देश के महिलाओं को आप किस नजर से देखते हैं? एक कहावत है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उनके नेता अपने घर के सिंदूर को क्यों बाहर रखते हैं। यह मजाक की चीज नहीं है। कि सेना का नाम राजनीति में हो, उसके एक सफल कार्रवाई को इस प्रकार से पूरा परंपरा को तोड़ते हुए हर घर जाएंगे, मतलब हर धर्म के लोगों के पास क्या आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं? देश में कौन सा संदेश जा रहा है? हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है? भयावह स्थिति। नॉर्थ ईस्ट का एक मुख्यमंत्री है, आसाम का, वो खुले तौर पर सरकारी कार्यक्रम से लेकर राजनीतिक कार्यक्रम तक इस्लाम धर्म को मानने वाले को सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर मियां कहता है। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी तरह से मुसलमान पर आक्रमण करता है खुले तौर पर, और भाजपा चुप रहती। और जब चुनाव का फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी विक्रम में जाकर बीएसएफ के उन शहीद जवान का नाम बोलते हैं जो मुसलमान है। ये है भारतीय जनता पार्टी का, उनका चरित्र। देश को धर्म और जाति के नाम पर आग में धकेलने का काम कर रही। यह भयावह परिस्थिति है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि गुजरात में सीमा पर शहीद कितने जवानों का शव तिरंगे में लिपट कर आया है। गुजरात की कंपनी, गुजरात के लोग डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गुजरात के लोग डिफेंस के फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम लोग हैं, संभाल लेंगे अपने देश को, हमारी सेना है, संभाल लेगा इस देश को। आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल बंद कीजिए। और ये बार बार संयोग नहीं होता है पुलवामा जैसा, ये तो भाजपा का एक प्रयोग है जो हर बार
इस तरह के पराक्रम को अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी यह मांग करता हूं कि इस पर रोक लगाएं और अपने तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, एक हरियाणा का सांसद है राज्यसभा में, कौन जागरियाना, क्या नाम है, उन्होंने भी सेना पर टिप्पणी की। ऐसे लोगों पर सीधा कार्रवाई करें।